आज हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल अर्थमेटिक का चैप्टर नंबर 15 का डी। इसके पहले इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 4 वीडियो बना चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखता है कि किसी 63 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाए जिससे कि 10% बट्टा देकर भी विक्रय मूल्य पर 12.1/2% लाभ उठाया जा सके। देखिए हर बार जब भी आप क्वेश्चन बनाइए मैथ का तो पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 63 रुपये है। ठीक है, और बोलता है कि इसका अंकित मूल्य मतलब हम लिस्ट प्राइस क्या रखें। ठीक है, कि 10% अगर हम उस पर बट्टा भी दे दें तो हमको लाभ जो है वो 12.1/2% मिले। ठीक है, जैसे कोई वस्तु जैसे होता है ना कि कोई कॉपी या कलम लेने जाते तो उसमें पहले से लिखा हुआ रहता है ना कॉपी पे कि 50 रुपए का या 60 रुपए का या 80 रुपए का बुक है, और दुकानदार क्या करता है कि अलग से हमको डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो यहाँ वही बोल रहा है कि दुकानदार को 63 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है और वह चाहता है कि उसका हम अंकित मूल्य इस प्रकार से रखें कि अगर हम कस्टमर को 10% बट्टा भी दे दे, बोले तो डिस्काउंट भी दे दे, तो 12.1/2% का लाभ उसको मिले। किसको? दुकानदार को। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, इसका हम ये 100 मान लेते हैं। अब मार्केट प्राइस अब 100 मान लेते हैं तो डिस्काउंट इसमें कितना हमको देना है? 10%। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 90। ये हमारा क्या निकलेगा? 90 हो गया। अब इसमें से बोलता है कि प्रॉफिट भी होना चाहिए, कितना? तो 12.1/2%। तो जब हम प्रॉफिट वाले को भी लेस कर देंगे तो एक्चुअल में जो हमारा कॉस्ट आएगा वो कितना हो जाएगा? 78.75। ठीक है, अब इस हिसाब से हम जब इसको सेट करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखेंगे मार्केट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस हमारा 78.75 है और मार्केट का प्राइस कितना है? हमारा 100 है। तो क्वेश्चन में लिखा था कि कॉस्ट प्राइस 63 है तो मार्केट वाला प्राइस हम कितना रखें? तो वो वाट है, हमको तो नहीं पता। तो हम इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे वाट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रूल होता है जो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा क्योंकि आगे ये बार बार यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो 100 रुपये अगर मार्केट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस आता है आपका 78.75। तो ऐसे उल्टा देखिए इसको, 78.75 के लिए मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो 63 रुपये के लिए 100 रुपये से क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो यहां ध्यान रखिएगा कि छोटा जो अंक रहेगा वो ऊपर जाएगा और जो बड़ा अंक रहेगा, एक मिनट, जो बड़ा अंक रहेगा वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 100 इंटू ये 63 ऊपर जाएगा और 78.75 जो नीचे आएगा, और जब आप इसको क्रॉस कट करेंगे तो आपका 80 आएगा। तो हमको कितना रुपए रखना चाहिए? 80 रुपये रखना चाहिए। कौन सा प्राइस? लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस। 80 रुपये रखेंगे, 10% डिस्काउंट भी देंगे तो भी हमको कितने का प्रॉफिट होगा? 12.1/2% का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आए तो वीडियो रिमाइंड करके मतलब पीछे रोक रोक के पॉज कर करके देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 144 रुपया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा यदि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर भी 25% लाभ हो? ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपया है और बोलता है उसका अंकित मूल्य क्या होगा अगर हम अंकित मूल्य पर 10% देते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि अंकित मूल्य रखा जाए जैसे कि 10% बट्टा देकर भी विक्रय मूल्य पर
12.1/2% का लाभ हो। और यहाँ पे आपसे क्या लिख रहा है कि अंकित मूल्य 10%, अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर भी 25% लाभ हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे, मार्केट प्राइस जो है वो 100 मान लेते हैं, मार्केट प्राइस को 100 मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 10% हम इसमें क्या देने वाले हैं डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90। और अगेन फिर से हम क्या करते हैं, कॉस्ट मानते हैं 100, तो और सेलिंग प्राइस इस बार क्या करना है हमको 25% का लाभ होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125। पहला कंडीशन में 100 माने, 10% डिस्काउंट दिए तो सेलिंग प्राइस आपका 90 आ गया। सेकंड वाला में 25% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 25% हम इसमें जोड़ देंगे तो 125 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस जब 125 है तो कॉस्ट हमारा कितना है 100, तो जब सेलिंग प्राइस आपका 90 है तो कॉस्ट कितना आएगा वाट। और जब हम ऐसे कंपेयर करेंगे, अभी रूल बताया था ना कि 125 में कॉस्ट प्राइस 100, तो 90 में क्या होगा कम होगा, और जब कम होगा तो छोटा अंक ऊपर जाएगा, बड़ा अंक नीचे आएगा, और इस प्रकार से हमारा कितना निकलेगा 72, यानी कि 72। और फिर से हम दोबारा कंपेयर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस जब आपका 72 है तो मार्केट प्राइस 100, क्योंकि मार्केट प्राइस 100 पे आया था ये। तो वैसे ही जब आपका कॉस्ट प्राइस 144 744 है तो मार्केट प्राइस आपका क्या हो जाएगा वाट। और जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे फिर से 72 में 100, तो 144 में ज्यादा होगा, तो बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे। ठीक है, और इस प्रकार से जब आप इसको कट करिएगा तो आएगा आपका 200, और ये हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। देखिए 47 में क्या लिखता है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 5% बट्टा देता है। एक व्यापारी है जो अपने ग्राहकों को 5% का बट्टा देता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 38 है, यानी कि 38 रुपये है, तो उसका मूल्य व्यापारी कितना रखे कि क्रय मूल्य पर उसे 25% का लाभ हो। ये क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है ना। तो देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस का 100 मान लेते हैं, और जब मार्क प्राइस का 100 है डिस्काउंट देंगे तो 95 हो जाएगा। अगेन हम इसको फिर से कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, और इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 25 होगा। फिर से ऐसे ही करेंगे 125 सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस 100, तो जब सेलिंग प्राइस आपका 95 है तो कॉस्ट प्राइस आएगा कितना 76। कंपेयर करने का तरीका भी आपको बताएं कि 125 में 100 तो 95 में क्या होगा कम होगा, जब कम होगा तो बड़ा अंक ऊपर छोटा अंक नीचे, इस प्रकार से कितना आ गया 76। अब अगेन फिर से हम यही चीज करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस 76 है तो मार्केट प्राइस कितना 100, तो जो कॉस्ट प्राइस 38 है तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वाट नहीं पता हो। फिर से कंपेयर करेंगे 76 में 100 तो 38 में क्या होगा कम होगा, और कम होगा तो छोटा अंक ऊपर और बड़ा अंक नीचे, और इस प्रकार से इसका कितना आएगा 50। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, बाईसाइकिल का एक एजेंट अपने विज्ञप्ति मूल्य पर 25% बट्टा देता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट प्राइस पर जो है वो 25% का क्या करता है बट्टा देता है, और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। जिस यंत्र पर 3 रुपए का मुनाफा होता है, कितने का मुनाफा होता है 3 रुपए का, उसका विज्ञप्ति मूल्य क्या है। ठीक है, एडवर्टाइज्ड प्राइस क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको भी। फिर से क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस जो है इसका हम 100 मान लेते हैं, और जब 100 है इसमें डिस्काउंट हम 25% दे देंगे तो कितना जाएगा 75। अगेन हम कॉस्ट प्राइस फिर 100 मानेंगे, और प्रॉफिट इसमें 20% है, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 120। जब सेलिंग प्राइस आपका 120 तो कॉस्ट हो जाएगा 100, जब सेलिंग प्राइस आपका 75 इसके अकॉर्डिंग है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 62 रुपये 50 पैसा 62.50। और फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 75 में ये आपका क्या निकल रहा है कॉस्ट निकल रहा है, मतलब हम 75 रुपये में बेच रहे हैं और कॉस्ट हमारा 62 रुपये 50 पैसे का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपये 50 पैसा। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो गेन बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, 12 रुपये 50 पैसा बटा 100 में हमको कितने का प्रॉफिट होता है 12 रुपये 50 पैसे का। जब 3 रुपये प्रॉफिट है तो मार्केट प्राइस कितना है वो हमको नहीं पता वाट। हम कंपेयर करेंगे 12 रुपये 50 पैसा में 100 रुपये, तो 3 रुपये में क्या होगा कम होगा, जब कम होगा तो छोटा अंक ऊपर जाएगा बड़ा अंक नीचे जाएगा, और इस प्रकार से जब आप इसको सेट करिएगा तो 24 आएगा, और ये क्वेश्चन आपका बनकर कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन हो रहा है, अगर हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन,
लिखता है एक व्यापारी ने 2,000 रुपये पर अंकित मूल्य शायद ये 49। एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों को इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि विक्रेता को 20% कमीशन तथा उसके लेखक को 15% अधिकार शुल्क बोले तो रॉयल्टी देने के बाद 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि मुनाफे का सूची मूल्य 40 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य बताइए। ठीक है, ये भी सिंपल है। 20% कमीशन दे रहा है, 15% रॉयल्टी दे रहा है और फिर वो 30% का लाभ कमा रहा है। तो बोलता है यदि पुस्तक का सूची मूल्य 40 रुपये है तो लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य इसका कितना है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से इसका सॉल्यूशन पे। देखिए मार्क प्राइस इसका ऑलरेडी दिया हुआ था 40, तो 40 लिख दिए। कमीशन देता है 20%, 20% निकालेंगे 40 का तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। 8 में से 40 में से 8 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा। उसके बाद रॉयल्टी देता है 15%, तो 15% फिर आप निकालिएगा कितने का, तो 32 रुपये का। ठीक है, हाँ तो फिर आपका आएगा कितना, 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3 और 15 दिए 45। गलत निकालेंगे हम, 15 चौक 7 नहीं, इसी पे निकलेगा। कॉस्ट पे ही निकालना है आपको। ठीक है, मार्क प्राइस पे तो कितना निकलेगा 15 चौक 60, 6 रुपये और फिर घट कर आ जाएगा आपको कितना 26। अभी नेट रिसिप्ट जो है वो नेट रिसिप्ट ये निकल गया 26। अब हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट उसमें कितना होता है 30%। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 130, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130। तो जब सेलिंग प्राइस 130 तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 100। तो जब सेलिंग प्राइस आपका 26 रुपये आया तो कॉस्ट इज इक्वल टू वाट। ठीक है, और हम ऐसे कंपेयर करेंगे 130 में 100 तो 26 में वाट। तो आपको भी बताया था 130 में 100 तो 26 में और कम आएगा तो छोटा अंक ऊपर बड़ा अंक नीचे, और इस प्रकार से सेट करेंगे तो कितना निकलेगा 20 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। एक व्यापारी ने 2,000 रुपये का अंकित मूल्य 20% और 5% के बट्टे पर खरीदा माल, है ना। 20% और 5% बट्टे पर खरीद रहा, उस माल को उसने 15% और 5% बट्टे पर बेच दिया। उसके लाभ या हानि के प्रतिशत या लाभ हानि की राशि बताइए। सिंपल है, 2,000 रुपये का वस्तु में 20% और 5% का बट्टा दिया और उसको बट्टा देकर वो क्या कर रहा है, अंकित मूल्य इतना बट्टा देकर खरीदता है। ठीक, और फिर इतना बट्टा दे देता है, तो उसको क्या लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। ये भी सिंपल ही है। देखिए ये रहा आपका मार्क प्राइस में ऑलरेडी दिया हुआ है 2000, पहले देता है 20% डिस्काउंट। 2000 का 2000 का निकालेंगे 20% तो 400 घटेगा, घट के आएगा कितना 1600। और नेक्स्ट फिर हम इसका 5% निकालेंगे तो आएगा आपका कितना 80, घट कर आएगा कितना, एक मिनट, ओके यहाँ देखते हैं। मार्केट प्राइस का कितना है 2000, उसमें से डिस्काउंट दे 20% तो आ गया 400, यहाँ पे हो गया 1600। ठीक है, फिर 5% डिस्काउंट देंगे 80 रुपीज आएगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में कितना आ गया 1520 रुपये, यानी कि 1520। और फिर अगेन हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या निकला कॉस्ट, क्योंकि इतना में हम लोग को ये 2 डिस्काउंट हमको मिला है तो हमको एक्चुअली में कितना देना पड़ा 2000 के स्थान पे 1520 रुपये। अब हम इसको सेल करेंगे तो 2000 रुपये पे 15% का डिस्काउंट देंगे तो बचेगा 1700 रुपये, फिर 5% का डिस्काउंट देंगे तो 50 रुपये घटाएंगे तो बचेगा 1615 रुपये। यानी कि सेलिंग प्राइस हम कितना में कर रहे हैं 1615 रुपये में, तो कॉस्ट हमको पड़ा 1520 रुपये का और हम बेच कितना में रहे हैं 1615 रुपये में। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट कम है सेल आपका ज्यादा है, तो जो आया वो प्रॉफिट। अगर यही उल्टा होता तो फिर क्या होता लॉस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। दो क्वेश्चन और है आपका, नहीं 3 क्वेश्चन है, हाँ 51। देखिए क्या लिखता है, एक निर्माता 20% व्यापारिक बट्टा एवं 2.1/2% नकदी बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का लागत 260 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो। क्या बोलता है कि एक निर्माता 20% व्यापारिक बट्टा और 2.1/2% नकदी बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का लागत 260 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% का लाभ हो। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले इसको फिर से हम लोग मार्क प्राइस जो है वो 100 रख लेते हैं। मार्केट का जो प्राइस 100 है तो ट्रेड डिस्काउंट 20 यानी कि 80 रुपये हो जाएगा, और फिर इसमें क्या डिस्काउंट 2.1/2% निकालेंगे टी का तो 2 रुपीज निकलेगा और इसका फिर हो जाएगा 78। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस।
अब कॉस्ट प्राइस फिर से इसमें बुक में हमारा दिया हुआ है कितना 260 रुपये, इसमें से बोलता है कि 20% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 20% प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे तो एक्चुअली में सेलिंग कितना करेंगे 312 रुपये में। अब सेलिंग प्राइस जब 78 है तो कॉस्ट हमारा 100, आपके सामने देखिए कॉस्ट इसका मार्केट जो प्राइस था वो 100 था और सेलिंग प्राइस 78 है। जब इसका सेलिंग प्राइस आपका 312 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा वाट, और जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे 78 में 100, 300 ज़्यादा में और ज़्यादा होगा तो बड़ा अंक ऊपर जाएगा छोटा अंक नीचे जाएगा, और ऐसे कट करेंगे तो 100 ये 400 आएगा और ये आपका आंसर। सिंपल नहीं है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बिक्री के समय किसी व्यापारी ने अपने वस्तु के मूल्य को सूची मूल्य से 25% कम कर दिया, जो कि प्रारंभ में नकदी के लिए 10% बट्टा दिए जाने पर भी क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए निश्चित किया गया था। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। एक बिक्री के समय किसी व्यापारी ने अपने वस्तु के मूल्य को सूची मूल्य से 25% कम कर दिया, जो सूची मूल्य था उससे क्या किया 25% कम कर दिया, जो प्रारंभ में नकदी के लिए 10% बट्टा दिए जाने पर भी क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए निश्चित किया गया था। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें फिर से हम लोग मार्केट प्राइस को 100 मारेंगे, जब 100 है तो डिस्काउंट इसमें 10% घटाएंगे तो कितना होगा 90। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया कि 100 रुपीज़ में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90 रुपये का सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं 100, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट है आपका 25 रुपये जोड़ देंगे तो 125 रुपये का। तो जब सेलिंग प्राइस है 125 तो कॉस्ट आपका कितना 100, और जब सेलिंग प्राइस आपका 90 तो कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 72 निकलेगा। अगेन फिर से आपको करना है, नाउ बिजनेसमैन रिड्यूस इन हिज लिस्ट प्राइस बाई 25%। 25% लिस्ट प्राइस को क्या करता है कम कर देता है। तो जब 100 रुपये हमारा लिस्ट प्राइस से 25% कम कर देंगे 25 रुपये यानी कि 75 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट देखिए 75 रुपये हो जाएगा। तो जब हमारा सेलिंग प्राइस 75, कॉस्ट हमारा पड़ा 72, 3 रुपये का प्रॉफिट। अब हम इसको कैसे कंपेयर कर लेंगे, ये किस पे निकला 72 रुपये पे कॉस्ट पे, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 3/72 इंटू 100 करेंगे तो आपको निकलेगा 4.1/6%। सिंपल है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक अंतिम बच गया है, ये 53। लिखता है एक प्रकाशक अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है और 15% व्यापारिक छूट तथा नगद भुगतान पर 4% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक का मान लेते हैं 100, मार्केट से 50% प्लस कर देता है यानी कि 50% नेट कर देंगे तो 150 हो जाएगा, और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 15% देता है तो कितना हो जाएगा 150 का 15% निकालिएगा 150 इंटू 15/100, 0 0 5 3 15 5 दूना 2 7.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 5 3 15 के 5 हाथ में एक पॉइंट लग जाएगा, और 7 3 21 और 22 तो ये निकल गया आपका 22 रुपये 50 पैसा। अभी कैश डिस्काउंट इसमें कितना है 4% है, तो 4% कैश डिस्काउंट है तो अभी 127 ये घट जाएगा ना आपका 150 में, 150 में से लेस कर 22 रुपये 50 पैसा लेस कर दिएगा, 150 माइनस 22 रुपया 50 पैसा कितना आएगा 127 रुपये 50 पैसा। अब इसका निकाल देना है आपको कितना 4/100 इंटू, बस वही निकालना है मतलब हाँ 4 ये निकालना है, फिर इक्वल टू करेंगे तो 5 रुपया 10 पैसा। अब 127 रुपये में 5 रुपये 10 पैसा घटाएंगे तो 122 रुपये 44 पैसा बचेगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपये 100 ये बेच रहे हैं कितना में 122 रुपये 40 पैसा में, और हमारा कॉस्ट कितना था 100 यानी कि 22 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए 53 तक क्वेश्चन, कुल मिला के 1 से लेकर 53 तक का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे पूछें। धन्यवाद।